हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आईपीओ की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, जिसका साइज अकेले कई मिड कैप कंपनीज के टोटल मार्केट कैप से भी बड़ा है, और ये आईपीओ किसी छोटी मोटी कंपनी का नहीं बल्कि टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप फाइनेंशियल आर्म यानी कि टाटा कैपिटल का है। एनालिस्ट इसे 2025 का गेम चेंजर आईपीओ बता रहे हैं। इशू साइज है 15 करोड़ से की ऊपर का, और वैल्यूएशन करीब 1.5 लाख करोड़। यानी ये सिर्फ एक आईपीओ नहीं बल्कि इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर की हिस्ट्री मेकिंग इवेंट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी के डिटेल्स, फाइनेंस, स्टेक होल्डर्स, स्ट्रेंथ और रिस्क, आईपीओ डिटेल्स और ग्रे मार्केट। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। टाटा कैपिटल लिमिटेड टाटा सन्स की सब्सिडियरी है और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी आईसीसी के रूप में काम करती है। कंपनी का फोकस है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और कहा जाता है कि एक वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर। इसके सर्विस काफ़ी डाइवर्स है, जैसे कि पर्सनल, होम और बिजनेस लोन्स, कंज्यूमर एंड एसएमई फाइनेंस, क्लीन टेक फाइनेंस और लीजिंग सॉल्यूशन, वेल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइवेट इक्विटी और इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही टाटा कार्ड्स जो एसबीआई कार्ड से मिलकर इशू किए जाते हैं। सब्सिडीज भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है, जैसे कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो होम लोन्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग के स्पेशलाइज करती है, टाटा सिक्योरिटी लिमिटेड जो इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन और बीएससी पर एक्टिव ट्रेडिंग करती है, और टाटा कार्ड्स जो एसबीआई कार्ड के साथ जॉइंट ऑफरिंग है। कुल मिलकर टाटा कैपिटल आज रिटेल, कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स के साथ एक ट्रस्टेड फाइनेंशियल पावर हाउस है। अब नजर डालते हैं टाटा कैपिटल के ताज़ा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का टोटल इनकम बढ़कर हो गया है 28,370 करोड़, यानी कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 56% की ग्रोथ है। पैट की बात करें तो इस साल पहुंचा है 3,655 करोड़ पर, यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 10% से बढ़ी है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट इस साल में 2.48 लाख करोड़ पर पहुंच गए, जबकि फाइनेंशियल 2024 में थे 1.76 लाख करोड़। बोरोइंग्स में बात करें तो लास्ट ईयर 1.48 लाख करोड़ था, तो अब है 2.08 लाख करोड़। साफ है, टाटा कैपिटल ने पिछले 2 सालों में रेवेन्यू और असेट बेस दोनों में एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाई है। हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू जितनी तेज नहीं रही, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी काफ़ी मजबूत है। अब बात करते हैं स्टेक होल्डर की। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है टाटा सन्स, जिसके पास लगभग 93% हिस्सेदारी है। आईपीओ के दौरान टाटा सन्स अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा डाइल्यूट करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि आईएफसी, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। आईएफसी भी आईपीओ में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने वाली है। इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और टीएमएफ होल्डिंग जैसे इन्वेस्टर भी प्री आईपीओ स्टेज पर कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं। आईपीओ के लिए लीड इन्वेस्टमेंट बैंकर है कोटक महिंद्रा बैंक, जो इस प्रोसेस को मैनेज कर रही है। तो साफ है कि स्टेक होल्डर की लाइनअप में एक तरफ है टाटा ग्रुप जैसी स्ट्रांग प्रोमोटर बैंकिंग, और दूसरी तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर जैसे आईएफसी, जो इस आईपीओ को और भी बड़ा बनाते हैं। अब बात करते हैं टाटा कैपिटल की स्ट्रेंथ के बारे में। टाटा कैपिटल को फायदा मिलेगा इंडिया के फास्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल सेक्टर से, जहां रिटेल क्रेडिट एक्सपेक्टेड है 13 to 15% तक बढ़ने का 2070 तक। एनबीएफसी सेक्टर में 15 to 70% ग्रोथ का मौका, ड्रिवन बाय बढ़ती डिमांड और रिटेल और एमएसएमई लोन्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे उदयन असिस्ट और पीएम विश्वकर्मा प्रमोट कर रहे हैं क्रेडिट एक्सेस, जिससे टाटा कैपिटल एमएसएमई सेगमेंट कैप्चर कर रही है। वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस अक्रॉस रिटेल, एसएमई और कॉर्पोरेट सेगमेंट्स यहाँ कंपनी की मार्केट रीच और रेवेन्यू पोटेंशियल को इन्हांस करता है। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, इंटरेस्ट रेट चेंजेस
और इन्फ्लेशन से बोरोवर रीपेमेंट और ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है। बोरोवर डिफॉल्ट्स और पेमेंट डिलेज बढ़ सकते हैं, जिससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी दब सकती है। कुल मिलकर टाटा कैपिटल के पास स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन साथ ही माइक्रो इकोनॉमिक और रेगुलेटरी रिस्क भी है। तो अब आते हैं टाटा कैपिटल के आईपीओ डिटेल्स पर। तो इशू ओपनिंग डेट है 6 अक्टूबर और क्लोजिंग है 8 अक्टूबर। इशू प्राइस है 310 से लेके 326 प्रति शेयर। फेस वैल्यू है 10 रुपीज प्रति इक्विटी शेयर। तो प्रोमोटर होल्डिंग में प्री आईपीओ 95.6%, तो पोस्ट आईपीओ 85.5%। इस आईपीओ के जरिए टाटा कैपिटल अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए कैपिटल रेज कर रहा है और इन्वेस्टर को मौका मिल रहा है कि टाटा ग्रुप के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल आर्म्स में हिस्सेदारी लेने का। तो अब हम देखेंगे टाटा कैपिटल की ग्रे मार्केट के बारे में। तो आज का ग्रे मार्केट है 7.6%, जो आगे जाके जैसे ही मार्केट में आईपीओ ओपन हो जाएगा और भी बढ़ सकता है। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।